मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत और पूरा विश्व भी आज कि भाई ये कोरोना वायरस के मुजरिम, जी हां, ऐसा तो है नहीं कि ये कोरोना वायरस अपने आप चल के आ गया और पूरे विश्व में जिस तरह की तबाही और महामारी इस कोविड-19 वुहान वायरस, कोरोना वायरस, जो मर्जी आप बुला लीजिए, लेकिन इसकी जो तबाही है वो आप और मैंने सबने झेली है। आप और मैं सब जानते हैं कि किस तरह से ये चीन के लैब से निकला या निकाला गया। जी हां, निकला या निकाला गया, छोड़ा या छूट गया, इस पे सवालिया निशान है। और अब अमेरिका के, जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज ये साफ कर दिया कि जो वो कह रहे थे जब वो राष्ट्रपति थे वो सही था। और आज वो अकेले नहीं बल्कि पूरा विश्व, जी हां देशवासियों, पूरा विश्व सिर्फ यही कह रहा है कि ये कोरोना वायरस है, ये वो वायरस है जिसको चीन से छोड़ा गया है। ये बायो वॉर है क्या? ये लड़ाई का नया पैतरा है क्या? अगर है तो बहुत ही घिनौना रूप है ये चीन का, जिसको चीन को समझना चाहिए कि किसी देश के खिलाफ नहीं, ये मानवता के खिलाफ है। इसके खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय जांच की घोषणा हो रही है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह चाहता है कि हिंदुस्तान इसका एक महत्वपूर्ण अंग बने। किस लिए? क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान के जो बायो वॉरफेयर के जो विशेषज्ञ हैं, हिंदुस्तान के साइंटिस्टों के दिमाग से यह पता लगाया जाए कि यह जो कोविड-19, जो कोरोना वायरस नाम का ये जो वायरस है, यह आखिरकार चीन से छूटा या छोड़ा। यह बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। वुहान में कोरोना फैक्ट्री को दुनिया की नजरों से कब तक छिपाएगा चीन? पूछता है भारत कि 37 लाख से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार जिनपिंग कब कबूलेगा अपना गुनाह? पूछता है भारत कि कोरोना का चीन से गहरा कनेक्शन दुनिया कब लेगी? ड्रैगन पर एक्शन। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, और जैसा मैंने कहा कि आज भारत अकेला नहीं, पूरा विश्व पूछ रहा है, कोरोना बीमारी है या जिनपिंग की जैविक लड़ाई? पूछता है भारत। कोरोना से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पहली लहर ने दुनिया में अमेरिका, इटली समेत कई देशों में कहर मचाया, तो दूसरी लहर ने भारत की सेहत बिगाड़ कर रख दी है। अब तक 34 लाख से ज्यादा लोगों को ये जानलेवा वायरस लील चुका है। वुहान से निकले जिनपिंग के वायरस के खिलाफ अब पूरी दुनिया एकजुट हो गई है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हैं और किस प्रकार चीन कोरोना वायरस को वुहान वायरस कहने से चिढ़ता है, साफ जाहिर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वक्त आ गया है कि चीन से इसका जवाब मांगा जाए। कोरोना वायरस को लेकर शुरू से ही चीन पर हमलावर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ड्रैगन पर हमला बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोहराया है कि कोरोना वायरस चीनी वायरस है जो वुहान की लैब से आया, और अपने इस पाप के लिए चीन को 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना चाहिए। दुनिया मांग कर रही है, खास के अमेरिका सामने बहुत आया है। अब इसके ऊपर सवाल उठता है कि भारत को भी इसको खुलकर आनी चाहिए और इसकी डिमांड करनी चाहिए। जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चाइना को 10 ट्रिलियन डॉलर का मुआवजा यूनाइटेड स्टेट्स और पूरी दुनिया को देना चाहिए। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान से ही आया था, जिसके बाद देखते ही देखते इस वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। जिस तरह से कोरोना वायरस अपना स्वरूप बदलता है, उसे देखकर कई जानकार मानते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं बल्कि जानबूझकर एक प्रयोगशाला में विकसित किया गया है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चीन है। लेकिन सवाल ये है कि 34 लाख से ज्यादा मौतों पर जिनपिंग माफी कब मांगेगा? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत और पूछता है पूरा विश्व। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, इश्करण भंडारी, ममता काले, विवेक श्रीवास्तव, सायरा शाह हलीम जी, ऋषि मिश्रा और विनोद सिंह। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मेजर जनरल के सिन्हा।
मेजर जनरल जीडी बख्शी भी अभी जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ने यह कहा था कि ये जो चीन की जैविक लड़ाई है, जो शी जिनपिंग की ये जो जैविक लड़ाई है, जो बायो वॉरफेयर का नया तरीका है, ये जो बायो वॉरफेयर का नया तरीका है, इससे पूरा विश्व अब समझ चुका है कि ये है क्या। अब चीन इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहा है। मेजर जनरल के आप ये बताइए मेरे को सिन्हा साहब कि कैसे अब चीन पे पिन पॉइंट किया जाए। मेजर जनरल के सिन्हा। देखिए ऐश्वर्या, ये दुनिया को पता चल चुका है। और देखिए खास करके ये नहीं, जब ये चाइनीज वायरस, जिसको हम वुहान वायरस भी कह रहे हैं, ये अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी आवाज उठाई थी, माइक पॉम्पियो ने उठाया था चाइनीज वायरस, और ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का, इनफॉर्मलाइजेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। और चाइना ने इसको सोच समझ के एनालिसिस किया है। आप कह रहे थे क्या यह लीक हुआ या लीक कराया गया? लीक न तो ये लीक हुआ है, न लीक कराया गया है। ये एब्सोल्युटली अनलीस्ड हुआ है और इसके बहुत सारे सबूत हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, इसके पुख्ते सबूत हैं। देखिए, दो इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड WCDC। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ ऋषि शांत रहिए। प्रेसिडेंट के विवेक जी प्लीज, विवेक जी सवाल पूछूंगा मैं आपसे। विवेक जी एक मिनट बोलने दीजिए पहले। चाइना की लड़ाई न लड़े विवेक जी। नहीं सर, आप WHO को बोलो ना, आप मुंह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। सुनिए आप मेरे ऊपर कमेंट ना करें, आप WHO पे बोलिए। सुन लीजिए पहले, चाहूंगा आप यूनाइटेड नेशंस पे बोले। तो आप कमेंट आप कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो आप बीच में कैसे बोल सकते हैं मेरे बीच में? ना तो आपको जानकारी है अब चाइना का क्या? मैं तो आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, WHO और यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको पता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर क्या होती है? नहीं, बिल्कुल होती है सर। क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। आप सुनिए जरा, आई एम अ क्वालिफाइड इंजीनियर फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इतना मैं समझता हूँ। तो वो मुझे मत सिखाइए। आप बिके हुए लोग हैं जो चाइना के टुकड़े में पलने वाले लोग हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट के वक्तव्य पे हम कब तक विश्वास करेंगे? और चाइना दुनिया का सेकंड बड़ा सुपर पावर है। आप चाइनीज, आप जो आपसे डिबेट नहीं करना चाहता, क्योंकि आप बिके हुए वो मोरे हैं। अरे ये सब देखिए, हल्के शब्दों का प्रयोग ना करें। प्लीज गिव मी सम फैक्ट्स है। चाइना फैक्ट सिर्फ एक है मेजर जनरल जीडी बख्शी, विवेक श्रीवास्तव, मेजर जनरल के सिन्हा। फैक्ट सिर्फ एक है जीडी बख्शी साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी, फैक्ट सिर्फ एक है कि ये कोरोना वायरस हजारों लाखों लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। और ये जो जैविक लड़ाई, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। अरे भैया विवेक श्रीवास्तव, चीन का पीपनी बजाना बंद करिए, चीन की पीपनी बजाना बंद करिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी, ऋषि मिश्रा, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। देखिए, थैंक यू। देखिए साहब, मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में 167 बिलियन जो लोग हैं वो संक्रमित हुए हैं। 35 लाख लोग मर चुके हैं। 35 lakhs, 3.5 million are dead. The global economy has taken a hit of $2 trillion. ठीक है साहब? और अस्त व्यस्त जो आपका तंत्र है, जो आपका ट्रैवल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री का भट्टा गुल हो गया है। इकोनॉमी तबाह हो गई है। ठीक है साहब? भारतवर्ष के अंदर 3 करोड़ लोग संक्रमित हुए हैं और 3 लाख से थोड़े ज्यादा मर चुके हैं। क्या इसका कोई जवाबदार है? ये जो है बिल्कुल क्लियर है कि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उनके 2 मेजर जनरल शी जिंगली और मेजर जनरल काओ वेई ये चला रहे हैं। ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंडर इनका बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम चल रहा है। 2015 में तो हमारे अरे ऋषि बीच में मत बोलो, ऋषि जो है जू देजोंग, सुन लो। देखिए साहब प्लीज इनको बोलिए मेजर जनरल, मैं आपको मौका दूंगा ऋषि, बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। बोलिए मेजर जनरल, बोलिए। फैक्ट्स दे रहा हूं। बोलिए। शू देजोंग ने
जो एयरफोर्स का टॉप वायरोलॉजिस्ट है चाइनीज एयरफोर्स का, उसने एक पेपर पब्लिश किया 18 साइंटिस्ट को लेकर, और 24 बार वो चाइना की टॉप लीडरशिप के पास ले जाया गया। उसमें पहली चीज ये थी कि जो सार्स है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस है जो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। अगर ये चाइना की परसेप्शन है तो इसका मतलब चाइना के दिमाग में, चाइना की जहन में वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है दुनिया पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने का। सन 2017 में जो ऑफिशियल डॉक्ट्रिन है पीपल्स लिबरेशन आर्मी की, साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी की नई एडिशन निकाली गई, उसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया। क्या सर? बायोलॉजिकल वॉर, वेपनाइजिंग द वायरस। देखिए साहब, ये पुख्ता सबूत मैं दे रहा हूं। दीजिए सर, दीजिए सबूत पब्लिश। मैं भी सबूत देता हूं। ऋषि वेट करो ना, ठीक है ऋषि वेट करो, बोलने दो, पहले आ रहा हूं आपके पास। हाँ, आप अपने टाइम में दीजिए, अपने टाइम में दीजिए। तो साहब ऐसा है कि एक जो अमेरिकन लॉयर था, पिछले साल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में उसने केस फाइल किया चाइना के खिलाफ बाय नेम अगेंस्ट मेजर जनरल शी जेंगली और मेजर जनरल काओ वेई के $20 ट्रिलियन का सूट। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इनको $10 ट्रिलियन देने चाहिए। सवाल यह है कि यहां पे विवेक कह रहे हैं कि चीन बहुत ताकतवर है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इसी चीन ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब फिलीपींस केस लेके गया था उसकी अवहेलना की थी, उसके बाद चीन को लेने के देने पड़ गए। अरे मैं कह रहा हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी, अमेरिका की मेजर जनरल साहब, उसके मेजर जनरल साहब कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मेजर जनरल साहब कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ऋषि और ममता काले जो मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं, के सिन्हा साहब ने कहा, विवेक श्रीवास्तव ने कहा बहुत ताकतवर है। अरे ताकतवर है तो लोगों को मार देगा क्या? अगर आज उसकी सेना के जनरल लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, उसके सेना को लड़ाई भूल चुकी है। उसके सेना के जनरल जब फ्लैग मीटिंग में आते हैं ना, वो लंबी स्ट्रेच लीमोज में आते हैं, उनको पता नहीं है कि लड़ाई कैसे होती है। मेजर जनरल जीडी बख्शी इसलिए वो ये कर रहा है, घर में बैठे हुए लोग सांस ले रहे हैं और मर रहे हैं। सही कह रहे हैं। अरे क्या ताकत, क्या ताकत। देखिए मेजर जनरल जीडी बख्शी इससे बड़ा घिनौना और डरपोक काम नहीं हो सकता। चीन डरपोक क्या कर ये कर रहा है। मेजर जनरल ऋषि रुको, अभी आ रहा हूं। लड़ाई लड़े, डरपोक है मेजर जनरल। 42 साल हो गए हैं जी, चीन को लड़ाई लड़े। चीन के प्रिंसलिंग है सोल्जर, यानी कि पूरी फैमिली में एक ही बच्चा, वो बालक मरना नहीं चाहता, उसके माँ बाप नहीं चाहते कि वो मरे। चीन लड़ने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो जैविक युद्ध छेड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि मैदान जंग में लड़ना पड़ा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे, धराशायी होंगे बुरी तरह से। दे विल गेट अ ब्लडी नो। ममता काले के पास जा रहा हूं। ममता काले, ये भारत में बैठे हैं विवेक, ऋषि मिश्रा, ये आप मेरे को बताइए ममता काले, ये भारत में बैठ के ऋषि मिश्रा तुम्हें कैसे देश की, उसने अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए कितने घरों के, लाखों घरों के चिराग बुझा दिए ममता काले, और यहां पे बैठ के ये आज भी तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि चीन बहुत ताकतवर है। ममता जी बोलिए। जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। आपने बिल्कुल सही बोला कि ये लोग जो इस देश में बैठे हुए हैं और लाल सलाम पर विश्वास रखते हैं और चीन को लगातार उसकी पीठ थपथपाते हैं और वुहान वायरस की तारीफ पे तारीफ करते हैं, इस हद तक ये लोग निकल गए कि वुहान का वायरस भारत का वायरस इन्होंने बना डाला, इंडियन वेरिएंट इन्होंने बोल दिया। वो राष्ट्र, वो देश जो विकासवाद के ऊपर विस्तारवाद को रखता है, मतलब सोचने वाली बात है। जब पूरे विश्व में सब कुछ ठीक चल रहा था, भारत विकसित होने की कगार पर था, उस रास्ते पर चल रहा था, अचानक से एक वायरस आ जाता है कोविड-19 जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, और
तबाही और त्राहिमाम मचा देता है पूरे विश्व के अंदर। लोग एकदम हतप्रभ हो जाते हैं, स्टैंड स्टिल पे सब कुछ आ जाता है, घरों में बंद हो जाते हैं, इकोनॉमी गिर जाती है। यह अचानक से तो नहीं हो सकता। यह वायरस अचानक से चीन से निकल करके हर जगह पहुंचा और जहां से ओरिजिनेट हुआ चीन से, वहां पर सब चीजें विद इन नो टाइम नॉर्मल हो गई, चीजें एकदम कंट्रोल में आ गई। प्रश्न चिन्ह लगाता है और इसीलिए अमेरिका लगातार इस बात पर बात कर रही है। और दूसरी बात आप सुनिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए। आप मुझे ये बताइए, नहीं आप ये बताइए, ये जो दूसरी वेव आई है, अरे आ रहा हूं सायरा जी इसके बाद, आप चुप सायरा जी आ रहा हूं उसके बाद। जाइए और चाइना की सिटीजनशिप ले लीजिए, आप चाइना की सिटीजनशिप ले लीजिए, आप यहाँ की सिटीजनशिप गिव अप कर दीजिए और सुनने की थोड़ी ताकत रखिए। लाल सलाम, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ कि आप चीन के स्पोक्स पर्सन इस देश में रहते हैं आप, लेकिन चीन के गीत गाते हैं। इस देश के साथ आप बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। इस देश के लोगों की लाशों और शासकों के ऊपर आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है ऐश्वर्या जी, सोचने वाली बात यह है, देख रहे हैं ना, ये अचानक से कैसे आ गई जब सब कुछ बहुत बढ़िया था। पूरे विश्व के अंदर भारत की तारीफ हो रही थी, WHO भारत की तारीफ कर रहा था, भारत में सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, देश के प्रधानमंत्री जी की सब तारीफ कर रहे थे। अचानक से सेकंड वेव आ जाती है और भारतवर्ष के अंदर जो युवा है, 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं, उनको अटैक करती है। मुझे तो डे वन से इस बात पर कोई शक नहीं है कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भारतवर्ष के खिलाफ विश्व की तरह छेड़ी गई है। और इस बार सेकंड वेव में हिंदुस्तान को बहुत सोचे समझे स्ट्रैटेजी के तहत टारगेट किया गया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जानने के लिए कि एक सेकंड वेव आती है, वो भारतवर्ष को हिट करती है, वो भारतवर्ष के अंदर त्राहिमाम करती है। 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं वो हिट होते हैं, क्योंकि विश्व का जो युवा राष्ट्र सायरा शाह अलीम, ममता काले जी, आप समझा लीजिए जितना समझाना चाहती हैं। विवेक नहीं समझेंगे, ऋषि नहीं समझेंगे। दो मेजर जनरल हैं, इश्करण भंडारी और सायरा शाह अलीम। आ रहा हूं सर, जीडी बख्शी साहब और मेजर जनरल के सिन्हा, दोनों के पास आ रहा हूं सर। आप ऋषि मेरे को पता है बोलना चाहते हो, लेकिन दूसरे को नहीं बोलने देते हो ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आऊंगा। सायरा शाह अलीम जी, सायरा जी, चीन की क्यों अभी भी तरफदारी हो रही है? ऐश्वर्या जी, सायरा शाह अलीम जी, मुझे बिनती है कि यहाँ पे बहुत चिल्लाने का लोगों को नहीं, आप बोलिए सुलझी हुई बात कर रही हूँ। बोलिए कि ये है कि हर तरह की इंक्वायरी के लिए मैं ओपन हूँ। जो भी है, जो ओरिजिन, मैं कह रही हूँ, पहले भी मैंने इस बात पे जोर की है कि जो ओरिजिन ऑफ द वायरस जो है वो वैज्ञानिक तरीके से अगर हो कि क्या ओरिजिन थे, आगे क्या होगा, कैसे हम लोग इसका क्या कहते हैं अवॉइड करें और क्या परिस्थितियां हैं, उन पे अगर इंक्वायरी हो रही है, जरूर मैं पूरा सहयोग दे रही हूँ। लेकिन इस तरह की अगर कोई भी अवैज्ञानिक या अनसाइंटिफिक इरेशनल बातें होंगी, उसका मैं हिस्सेदार नहीं बनना चाह रही, क्योंकि मैं एक बहुत रैशनल साइंटिफिक दिमाग। लेकिन सायरा जी, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने जो कहा, दैट वाज कंप्लीटली साइंटिफिक। मैम सायरा जी, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने एक नहीं तीन एग्जांपल दिए आपको, 3 एग्जांपल दिए सायरा जी। मैम आप एक इंक्वायरी बोलिए, पहले आप बोलिए, फिर मैं जाऊंगा मेजर जनरल के पास। बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कोई काल्पनिक बात हो या कोई अवैज्ञानिक अनसाइंटिफिक बात हो, तो उसमें मैं विश्वास नहीं करती। अंधविश्वास से तो बिल्कुल इसमें कैसा अंधविश्वास? मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो इसमें कौन सा अंधविश्वास? चीन में अगर किताब बनती, विचारधारा होती है सर, चीन में लैब बनती है मेजर जनरल, इसमें अंधविश्वास है? विचारधारा चीन के लैब से निकलता है, चीन की आर्मी ट्रेन हो रही है, उनकी किताबों में लिखा है सायरा जी, चीन की आर्मी में एक अलग ट्रेनिंग है इसकी कोरोना वायरस के बारे में। मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जी, मैं उस बात मैं प्लीज सायरा प्लीज लिसन टू द अदर व्यू पॉइंट। सायरा देखिए, यू रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आप साइंटिफिक एविडेंस पे जाएंगी। मैं आपको कोट कर रहा हूं निकोलस वेड, वन ऑफ द टॉप साइंटिफिक रिसर्चर्स इन द वर्ल्ड, जिसका कि एटॉमिक बुलेटिन ऑफ साइंटिस्ट में आर्टिकल पब्लिश हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्रिटिश और एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने मिलके जो पेपर छापा है, आई जस्ट लिसन टू दैट। वो कह रहे हैं
कि ये जो सार्स का हुक मॉलिक्यूल था, सार्स वायरस का, उसको स्प्लाइस किया गया है ऑन द बैकबोन ऑफ द बैट कोरोना वायरस, और उस हुक मॉलिक्यूल में 4 जो हैं पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं ना। बच्चा साइंस जिसने पढ़ी है जानता है, वो जानता है कि पॉजिटिव चार्जेस रिपेल, ठीक है। आप 2 से ज्यादा नेचर के अंदर रो में अमीनो एसिड नेगेटिवली चार्ज नहीं देख सकती। यहां 3 नहीं, यहां 4 हैं, which clearly proves that it is manufactured in a laboratory। ये मैं नहीं कह रहा, ये टॉप ब्रिटिश साइंटिस्ट और नॉर्वेजियन साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये निकोलस बेड कह रहा है, और गुसेपी, प्रोफेसर गुसेपी ऑफ द इटली। नाउ आई एम गिविंग यू हार्ड फैक्ट्स, I'm giving you, I'm citing No, I appreciate your viewpoint. I appreciate your viewpoint, sir. No, I agree with you. I agree with you, General. No. What I'm trying to give an alternate viewpoint. I'm saying, मैं ये इस बात पे दोहरा रही हूँ क्योंकि हिंदी का प्रोग्राम है। नहीं, मुझे पूरा खत्म करने दीजिए जनरल साहब। मैं ये कह रही हूँ कि अगर माना, बिल्कुल मैं आपकी बात की प्रशंसा करती हूँ, बिल्कुल वैसे हुआ होगा, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन आप भी आर्मी से हैं, आप भी रिटायर्ड हैं, आपको पता है, ठीक है। हमें भी पता है कि एक तरह का एक शासन होता है बिटवीन डिफरेंट सुपर पावर्स। आपको भी पता है अमेरिका, चीन और यूएसएसआर, पहले यूएसएसआर था गेम में। तो इस बात का हमें भी पता है, एक राजनीतिक खेल होता है कि कौन सा उभर के एक सुपर पावर निकलेगा। तो हो सकता है, क्योंकि मैं हर थियोरी में जो हूं, आई एम ओपन टू डिफरेंट आइडियाज, हो सकता है को ये एक तरीका है अमेरिका को, चीन को एक दिखाना कि देखो हम ही एक पूरा वर्ल्ड विश्व में एक सुपर पावर है, कोई और जो है इमर्जिंग सुपर पावर नहीं निकल सकता। ये भी एक हो सकता है, क्योंकि हजारों कॉन्स्पिरेसी थियरीज यहाँ पे इश्करण तो एक विनोद सिंह मैम, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, चीन के लिए इतना प्रेम क्यों है? मेजर जनरल के सिन्हा आ रहा है, ये चीन के लिए इतना प्रेम इश्करण, ये लाखों लोग मर गए, वुहान वायरस बोलने में जान जाती है लोगों की, है इंडियन वेरिएंट बोले चलिए वो तो हमारी डोमेस्टिक वो है, विनोद सिंह, ऋषि मिश्रा, विवेक मानेंगे नहीं, लेकिन ये चीन के खिलाफ अब जो एक अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें भारत के साइंटिस्ट को बोल रहे हैं कि भैया जांच करो। इश्करण, इसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। जी ऐश्वर्या, मैं 20 मिनट से किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो मैं जानता हूं, मुझे भी इंटरप्ट। जी बोलिए। कोई नहीं करेगा। 3 बातें हैं। पहली बात, वुहान और चाइना वायरस, वो तो अगर आप कल से या 2 दिन से डॉक्टर फाउची की ईमेल्स पढ़ रहे हैं तो उसमें पूरा फंक्शन दिखता है आपको। आप तो HCQ दिखता है। जब ट्रंप ने कहा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन HCQ दे दिया जाए तो पूरा शोर मचा दिया गया कि मत कीजिए। अब उनकी ईमेल में HCQ का मेंशन आ रहा है क्योंकि फंडिंग की बात भी हो रही है जहां पे डॉक्टर फाउची को नॉलेज थी, तो वो एक इन्वेस्टिगेशन होगी। पर जो ये चाइना ने किया है, आप देखिए यूएस में अरे ट्रंप की बात तो उनके देशवासियों ने नहीं सुनी, क्योंकि ट्रंप के सारे खत्म करने दीजिए बात खत्म करने दीजिए। आप क्यों विनोद जी एक एक करके अब आप गंभीर चर्चा कर रहे हैं तो डिस्कस करना है। चाय पकौड़े ऐश्वर्या जी, अगर आप इनका फीडर कम करेंगे तो नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, वो चाय पकौड़ा नहीं बेच रहे हैं, ऐसे कोई फायदा नहीं वो है। चाय पकौड़े वाली बात नहीं कर रहे हैं। इश्करण सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है। अरे ईमेल लीक हुई है भाई साहब, पढ़ के आ जाएगा कीजिए, मत करिए, पढ़ के आएंगे नहीं बोलना गांधीवादी है, पढ़ के आ जाइए तो बोल दीजिए। अब आप इनका फीडर कम कर देंगे कि बात एक एक करके विनोद जी, विवेक जी, ऐसे कोई विनोद सिंह एक एक करके विनोद सिंह एक एक करके इश्करण बात पूरी कीजिए। इश्करण बात पूरी कीजिए। ऐश्वर्या, इसमें 3 पहलू हैं इस चीज के अंदर। पहला कि जो चीजें चाइना वायरस की लैब लीक अभी ऑलमोस्ट साबित हो चुकी है कि ये लैब था, विनोद रुक जाइए, या ये बायो वॉर था, उसके ऊपर बहस हो सकती है। पर इस बात में कोई डाउट नहीं रह गया कि एक लैब में ये मैन्युफैक्चर हुआ है और इसका मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेस था, एक्सपेरिमेंट था, वो किसी पीसफुल पर्पस के लिए तो था नहीं। अगर लीक हुआ, नहीं तो बायो वॉर कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, ये वेपन ही था। दूसरी बात जो आ रही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिए कैसे फेसबुक ने लैब लीक का कोई मेंशन करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो रहा था, आज वो अलाउ कर रहा है। तो ये सोशल मीडिया का भी आ रहा है कि कितना कंट्रोल हो चुका है। और ये आपके चैनल ने बहुत बड़ी बात की है कि भारत की राष्ट्रीय सिक्योरिटी में हमें भारतीय सोशल मीडिया चाहिए होगी, नहीं तो
फेसबुक डिसाइड करेगा विश्व की सबसे बड़ी आपदा में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये भी नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है भारत का। और तीसरी बात, अब लास्ट बात खत्म कर दूं, हम लोग पूरे ताकत से चाइना का विरोध कर रहे हैं। ऐश्वर्या भाई आप ऋषि मुझे इश्करण आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। इश्करण आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। हमारे रिपोर्टर नाम जी एक लास्ट बात मैं यहाँ बोल देता हूँ। देखिए इश्करण आपकी ऑडियो में दिक्कत हो रही है। मैं दोबारा काट के जुड़ रहा हूं, मैं तब तक जा रहा हूं। हमारे रिपोर्टर है ऋषि, सुनिएगा। चीन जा रहा हूं, अनिल है हमारे साथी। अनिल, तो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी चाह रही है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन तो हो ही, लेकिन भारतीय साइंटिस्ट, और आप चीन से जुड़ रहे हैं, चीन के कौन से शहर में आप हैं इस समय? और ये आप बताइए, क्या अब बीजिंग को लग रहा है, क्या शी जिनपिंग और उनकी कोर टीम को लग रहा है, उनके पॉलिट ब्यूरो को लग रहा है कि उनकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी? अनिल। देखिए मैं अभी चीन के बीजिंग शहर में यहाँ पर मौजूद हूँ, और जो कि राजधानी है। और कुछ दिन पहले हम वुहान भी गए थे, जहाँ पर कि आप समझ रहे हैं कि जो लैब पर आरोप लगा है, पूरी दुनिया जिसको लेकर सवाल उठा रही थी, हमने उसको भी, उसके आसपास के इलाके को दिखाया, और इसके साथ ही वुहान शहर को भी दिखाया। लेकिन जो आप बता रहे हैं, बार बार आरोप प्रत्यारोप हैं। पिछले साल जब ट्रंप सत्ता में थे तो उन्होंने चीन को बहुत परेशान किया, चीन के खिलाफ तमाम आरोप लगाए, लैब लीक हो या वुहान वायरस हो। लेकिन जो उसके बाद जो अमेरिका में स्थिति हुई, चुनाव अमेरिका, ट्रंप हार गए, लेकिन अब फिर से वही दोबारा से बाइडेन आने के बाद, और जो अमेरिकी एक्सपर्ट हैं वो चीन के खिलाफ घेरने लगे हैं चीन को। लेकिन यहाँ पर जो चीन का मीडिया है या चीन के लोग हैं, वो एक तरह से बिल्कुल अडिग हैं। उनका कहना है, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। उसके लिए कहा जा रहा है, अगर आप वुहान लैब की बात करते हो तो अमेरिका ने, उसके लिए भी अमेरिका का सहयोग था, और अमेरिका को जो अपनी फोर्ट डेट्रिक लैब है उसको जो दुनिया की जांच के घेरे में लाना चाहिए। और इसके साथ ही दुनिया भर में अमेरिका की 200 से ज्यादा लैब को फंडिंग जो अमेरिका करता है, जो बायो लैब्स हैं जहां वायरस पर टेस्टिंग होती है, तो उसको भी जांच के दायरे में आना चाहिए। उसकी भी जो जांच है वो होनी चाहिए। सिर्फ हम ही पर क्यों आरोप है? तो ये एक तरह की राजनीति है। और इसके अलावा कुछ और जो वैज्ञानिक हैं, जो बार बार कभी कभार कहते हैं कि लैब से लीक नहीं हुआ है वायरस, उसको लेकर भी ये चीन के जो नेता हैं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं, अनिल, यहाँ पर स्पोक्सपर्सन अनिल, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप बीजिंग में बैठे हैं और तब भी आप ये असलियत, सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा और मेजर जनरल जीडी बख्शी जानते हैं कि ये कितना मुश्किल है चीन में रहकर असलियत बोलना। लेकिन अनिल, मैं सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं कि आज की तारीख में ये तो सवाल है ही नहीं कि छूटा कि नहीं छूटा, छूटा कि छोड़ा गया, निकला तो है, लेकिन जानबूझ के छोड़ा है कि गलती से छोड़ा है, अब तो इन्वेस्टिगेशन इस पे होना है। छूटा नहीं हो रहा, छूटा है या छोड़ा गया है, इज इट अ बायो वॉरफेयर या गलती से छूटा है, इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अनिल, मैं जानता हूं आप बीजिंग में हैं, लेकिन बताएं इस पे क्या बहस चल रही है? जी ऐश्वर्य, मैं आपको ये बात अभी जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं वांग वनबिन, उनका आज ही स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जो जिस तरह के आरोप बार बार हम पे लगाए जा रहे हैं, क्यों अमेरिका हमसे इतना डर रहा है। और इसके साथ ही जो एंटनी ब्लिंकन है, अमेरिकी विदेश मंत्री, उन्होंने चीन की कुछ कंपनियों के, जो डिफेंस कंपनीज हैं, उन पर जो बैन लगाने की बात की है। उसके बाद भी यहाँ पर चीन बहुत नाराज है। तो चीन एक तरह से इसको जो यहाँ पर कहा जा रहा है या जिस तरह से समझा जा रहा है, चीन का बार बार कहना है कि अमेरिका हमारी जो प्रगति है, चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको नहीं देखना चाहता है। और जहां तक आपने लैब लीक थ्योरी की बात कही है, तो चीन जो दूसरे तरह के जो साइंटिस्ट हैं या जो भी लैंडसेट में पहले जो एक्सपर्ट्स के जो व्यूज आए थे, उसको बार बार उनका एग्जाम्पल दे रहा है कि वायरस को हमने नहीं बनाया है, वायरस लैब से लीक नहीं हुआ है, ये नेचुरल वायरस है, साइंटिस्ट को डिसाइड करने दीजिए कि ये कैसे वायरस बाहर निकला है। मेजर जनरल जीडी बख्शी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, जिसको मेजर जनरल जीडी बख्शी चल रहा है, अनिल हमारे बीजिंग में वहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं, बीजिंग से बैठ के। मेजर जनरल जीडी बख्शी और अनिल बीजिंग से। जी सर। मैं बेटा आपसे पूछना चाहूंगा कि जरूर उनसे पूछें कि क्या वुहान वेट मार्केट में बैट्स बिकती हैं या नहीं। जवाब है नहीं।
ये स्लेज हैमर बैट्स हैं जिनसे ये जो वायरस आई है, बैट कोरोना वायरस, और ये 550 किलोमीटर वुहान से दूर ये जो है नानजिंग की केव्स में, वहां पे कॉपर माइन था जहां पे पहले 2012 साल में 6 चाइनीज वर्कर्स मारे गए थे। उसके बाद ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने अपने वहां पे लोग भेजे थे और 286 बैट्स पकड़ के लाए अपने टेस्टिंग के लिए। वुहान वेट मार्केट में कोई चमगादड़ नहीं है, चमगादड़ है तो PIF में, और उसके साथ एक दूसरी वायरोलॉजिकल लैब है जो वेट मार्केट से केवल 400। देखिए बख्शी साहब, ये सवाल पूछिए चीन से कि इंटरमीडियरी एनिमल कौन सा है। के सिन्हा आ रहा हूँ, इश्करन जी आ रहा हूँ। इंटरमीडियरी अनिल बताइए, अनिल जवाब दे रहे हैं सर, अनिल जवाब दे रहे हैं सर। नहीं निकला, वायरस को निकले हुए लगभग 1 साल से ज्यादा 2 साल होने वाले हैं, तो बहुत मुश्किल है मुझे लगता है बख्शी साहब, जैसे आप भारत में रहकर बात कर रहे हैं कि उस मार्केट में लैब बैट नहीं था, इस मार्केट में है, तो यहाँ पर जो चीन में भी आमतौर पर जो बात हो रही है, जो अमेरिका ने जो फंडिंग किया था, जो अमेरिका और फ्रांस की सरकार, अमेरिका पहले सब जानती थी। हाल के दिनों में बख्शी साहब मैं एक एग्जांपल दूंगा, जो मेरी खुद एक साइंटिस्ट, एक रिसर्च स्कॉलर से बात हुई है जिन्होंने इसको लेकर कुछ काम किया था। उनका चीन से जरूर उनकी थोड़ा बहुत लिंक है, मैं कहूंगा, वो भारत में रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि शुरुआत से अमेरिका की ओर से इस बात को लेकर भी जानकारी थी और कुछ साल पहले इस तरह के वायरस पैदा होने की जानकारी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीन ने उसको वायरस को पैदा किया था। और अमेरिका को जो तमाम जो साइंटिस्ट हैं कुछ साल पहले इस बात का आगाह कर दिया था कि ये वायरस महामारी का रूप ले सकते हैं, लेकिन जो फंडिंग एजेंसीज हैं वो हाथ में हाथ धरे बैठी हुई थी और उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये हाल में एक एक्सपर्ट से मेरी बात हुई थी, हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक ना रखते हो बख्शी साहब। इश्करन भंडारी पूछ रहे हैं, मेजर जनरल का सवाल था। इश्करन भंडारी इस वक्त अनिल बीजिंग से। जी इश्करन पूछिए। पहली बात ये तो साबित हो चुकी है कि ये लैब से आया था, कि ये लीक था या ये वॉर था, पर ये बन तो वॉर के लिए रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं रहता। पर जो भारत में प्रॉब्लम है, एक तथाकथित लेफ्टिस्ट कहते हैं इंडियन वेरिएंट कहने में क्या प्रॉब्लम है, और दूसरे कम्युनिस्ट, ये वो लोग हैं जहां पे VS अच्युतानंदन 1962 वॉर में भारतीय सैनिकों को ब्लड ड्राइव करवाना चाहते थे और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेके डिमोट कर दिया था। तो ये तो वो कम्युनिस्ट लोग हैं। आप इनसे कैसे आशा रखते हैं कि ये चाइना के खिलाफ बोल सकते हैं, भारत के हित में बोल सकते हैं? ये प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने क्या माफी मांगी उस बात के लिए कि डिमोट किया? भारतीय सैनिकों के ऊपर डिमोट करने वाले लोग हैं ये कम्युनिस्ट। तो इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? पर भारत को अपने राष्ट्र में सोशल मीडिया से लेके बायो वॉर तक सबकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये बात साबित हो गई है पिछले 1.5 साल में। बिल्कुल। अनिल आपसे मेजर जनरल के सिन्हा सवाल पूछ रहे हैं। जी मेजर जनरल बोलिए सर। देखिए अनिल जी आप चाइना में बैठे हैं, आप वुहान शहर पे भी गए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्लीज इसका आप अपने दिल पे हाथ में रखकर जवाब दीजिएगा। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और द वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये 2 संस्थाएं हैं, दोनों वुहान में हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों जगह गए हैं। वहां पर सी जांगली, जिसको बैट वुमन कहते हैं, और बैट हंटर जो तिहान जुनवा है, दोनों के बीच की लड़ाइयां हैं, वो पूरे वायरल हो चुकी है उनकी। 2017 में जो तिहान जुनवा है, जिनको बैट हंटर कहते हैं, 255 बैट पकड़ के आए थे और उनका वो कहते हैं यूरिन उनके ऊपर गिर गया था और वो गलती से, और उसके बाद वो 14 दिन अपने को क्वारंटाइन रखा था। ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप चाइना में बैठे। मैं चाइना की, मैं अमेरिका की, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाइना की बात कर रहा हूं। जब हमारे ये बख्शी साहब पूछ रहे थे, 2 मेजर जनरल का भी बात नहीं कर रहा हूं। ये 2 बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं और दोनों के उनके वो वियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सी जंगली उनकी ये है चेयरपर्सन है, और तिहान जुनवा उनके चेयरपर्सन है WCDC के। दोनों के बीच की लड़ाइयां हैं। उन्होंने कहा वहां सेफ्टी नहीं थी, वहां से बैट के ऊपर में खुले तरीके से वहां पर CCD 4 सेफ्टी लेवल पे काम होना चाहिए, काम नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लीक नहीं हुआ है। इसके अंदर में आपको ये भी पता होना चाहिए, प्लीज जी। लेकिन सिन्हा साहब ये भी समझना होगा कि ये जो वायरस, अनिल जवाब दे रहे, फिर आ रहा हूं मेजर जनरल। अमेरिका की ओर से अभी
ममता काले आ रहा। अगर महामारी की स्थिति खराब हुई तो उसके बाद अमेरिका बोलने लगा, और अमेरिका बार बार अपने हितों को लेकर बोल रहा है, ये भी आपको समझना होगा। लेकिन भारत आखिर क्यों अभी तक चुप था, और भारत की क्या अपनी मजबूरी है जब अमेरिका बार बार बोलता है। अमेरिका ने पिछले दिनों वैक्सीन की बात हो या फिर हमको रॉ मटेरियल देने की बात हो, अमेरिका ने वो हमको नहीं दिया। बड़ी मुश्किल के बाद हम मित्र देश अमेरिका को कहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा है कोई भी महामारी की स्थिति हो, या फिर अगर भारत के खिलाफ भी? अनिल के सवाल है। बोलिए सर, थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे क्रिस्प। देखिए अनिल जी, भारत को छोड़ दें, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि अमेरिका में जो एंथनी फॉची हैं या डॉक्टर पीटर डसैक, उसके ऊपर में बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही हैं। 8,866 उनके जो मेल निकले हैं, उसके बाद चीजें सामने आ गई हैं। डॉक्टर जी सिन्हा साहब, इस मामले को लेकर बहुत सी थ्योरीज भी आई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई, मैं यहाँ पर, आप हो सकता है आप डिफेंस से जुड़े हैं, आपको बहुत ज्यादा जानकारी हो सकती है इस मुद्दे पर, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर रहने का मतलब, मैं इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो हाल के दिनों में मैंने मीडिया में पढ़ा है, जो लैंडसेट से लेकर दूसरे खबरों में बार बार आया है, वो अलग अलग थ्योरीज आई हैं। एक कोई ऐसी पुख्ता थ्योरी नहीं आई है कि वायरस को इस लैब ने लीक किया है और इस वायरस चीन मानने को तैयार नहीं है। अनिल, ममता काले नहीं आ पाई है। अनिल, आप है वहां, लेकर जांच होनी चाहिए। अनिल, मैं सिर्फ ये कहता हूं, लेकिन अब जांच, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, ममता काले, ईश्वरन भंडारी, विवेक श्रीवास्तव, सायरा जी, ऋषि विनोद सिंह। अनिल, सिर्फ एक सवाल है जो हर एक हिंदुस्तानी जानना चाहता है। अगर पकड़ा गया चीन, आखिरकार इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर पकड़ा गया तो क्या चीन, मतलब असलियत सबके सामने है, उसके बाद भी नहीं मान रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो गई, असलियत आ गई, उसके बाद भी तो चीन यही बोलेगा ना कि सब कुछ गलत है, अमेरिका करा रहा है, रूस ये कर रहा है, फलाना ये कर रहा है, मानेगा तो कभी भी कोई नहीं। इतने लाखों लोग मर गए पूरे विश्व में एक लैब से, गलती से निकले वायरस से। जी देखिए, आप सोच के देखिए, अभी अमेरिका के, क्या ममता काले, क्या मेजर जनरल जीडी बख्शी, सर थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। बताइए, फिर मैं जा रहा हूं दूसरों का। जी बताइए। चीन का ये कहना है कि अमेरिका जो हांगकांग के मुद्दे पर अभी जो ब्लिंकन ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको लेकर भी वहां पर चीन बड़ा नाराज है। उनका कहना है कि आपने अमेरिका में उनकी नाराजगी की ऐसी की तैसी है, अपने लोगों की आप परवाह नहीं करते। आपने ट्रंप जब सत्ता में थे तो पिछले बार क्या हाल हुआ, आप हमारी बहुत चिंता करते हो, हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हो। आखिर चीन की प्रगति से, चीन के उससे आपको क्यों इतना नाराजगी है? लाखों लोगों को मार दिया, क्यों इतना गुस्सा है? अनिल, 30 लाख से ज्यादा लोग, ममता काले, मेजर जनरल जीडी बख्शी, आ रहा हूं सर, ममता काले, 30 लाख से ज्यादा लोग मर गए और विवेक श्रीवास्तव अभी भी चीन की बड़ाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं असलियत तक पहुंचो और पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा, पूरे विश्व को एक साथ आना पड़ेगा ममता काले, तभी मानेगा चीन, नहीं तो नहीं मानेगा। अनिल की लैंग्वेज से मैं तो समझ रहा हूं। ममता काले जी एब्सोल्युटली करेक्ट ऐश्वर्या जी, कि बिल्कुल इनको सही तरीके से समझाना पड़ेगा। और जैसा आपने बोला कि ये बात तय है, साफ है कि ये क्रिएटेड वायरस है, वुहान की लैब में बना हुआ है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। छोड़ा गया है पर्पसली, इसको ये गलती से छूटा, पर्पसली छोड़ा गया। एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन यहां पर होना है। इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा ये है, कन्वेंशनल वॉरफेयर ये कर नहीं सकते, इनके वश की बात है नहीं, तो फिर इन्होंने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लिया है, क्योंकि इनको विश्व के अंदर महाशक्ति बनना है, विस्तारवाद पर ये विश्वास रखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इंडियन वेरिएंट की बात जब भी मैं सोचती हूं ऐश्वर्या जी, मुझे दुख होता है। यहां पर अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि साइंटिफिकली प्रूव करना चाहिए कि ये जो वुहान का वायरस है और इसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं विश्व स्तर पर कि ये लैब में तैयार करके छोड़ा गया है, तो साइंटिफिकली प्रूव करो इसको। मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं पूरी विनम्रता के साथ कि जो लोग इंडियन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, क्या इंडियन वेरिएंट जो आप फैला रहे हैं वो साइंटिफिकली बैक्ड है? क्या उसको किसी ने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि जो वुहान का वायरस आप भारत का वायरस बता रहे हैं, उसको आप किस साइंस के बेसिस पर बता रहे हैं भाई? और एक चीज और बताना चाहती हूं ऐश्वर्या जी, ये वो लोग हैं इस देश के अंदर बैठे हुए जो चीन के वायरस को भारत का वायरस बोल रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, 2005 नॉन लीथल ट्रीटी चाइना के साथ साइन करी थी, नॉन लीथल ट्रीटी, यानी कि हमारी सेनाओं को अपंग
कर दिया, उनके हाथ से हथियार छीन लिए और उनको मरने के लिए छोड़ दिया हमारे LAC के अंदर। और अजीब नहीं लगता आपको, मई 2020 में एक तरफ वायरस का कहर चालू हो गया था बहुत पहले, और उसके बाद चाइना हमारे साथ झड़प करने पहुंच गया, चाइना हमारी फौज पर अटैक करने के लिए पहुंच गया, LAC में, गलवान में। ये क्या चीजें आप लोगों ऋषि ऑडियो ठीक करो पहले अपना, आप लोगों का दिल नहीं, ऋषि ऑडियो ठीक करो। आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि इस देश तुम्हारी नहीं आ रही, बड़ी कंस्पिरेसी हो रही है, और उसके बाद आप इस देश के अंदर बैठ के लाल सलाम वालों की तारीफ करते हैं, चीन की तारीफ करते हैं, और आप ये बोलेंगे कि नहीं भैया इसको वुहान वायरस मत बोलो, इसको चीनी वायरस मत बोलो, इसको चाइनीज वायरस मत बोलो, और भारत का वायरस मतलब मुझे पूछो ऋषि आती है ऐश्वर्या जी। ममता सवाल आ रहा है, ममता काले सवाल पूछ रहा है, ऋषि सवाल पूछ रहे हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, महामानव के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, चाइना के मामले में अब तक चुप क्यों हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत सरकार और बीजेपी के सरकार पे हमला बोला है कि हमारे प्रधानमंत्री अब तक वो इस मामले में क्यों नहीं अब तक बोले हैं? नंबर 1, नंबर 2, वान प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार क्यों शामिल हुए? उनको पैसा कौन दिया? चाइना ने क्यों पैसा दिया? तो ये सवाल बनता है कि नहीं भारत सरकार से कि प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कभी जरा चीनियों को भी कटघरे में खड़ा कर लिया करो आप, कभी पाकिस्तानियों को भी कटघरे में खड़ा कर लिया करो आप। जरा उनसे पूछो कि एक तरफ ये वायरस आपने छोड़ा भारत के और पूरे विश्व के ऊपर, दूसरी तरफ गलवान में आकर के तमाशा खड़ा कर दिया। जरा उनसे भी प्रश्न पूछने की हिम्मत रखिए, और इतनी हिम्मत रखिए कि आप लोग डंके की चोट पर आकर ये बोले कि जो लोग चीनी वायरस को इंडियन ऋषि हो गया रुको बोल रहे हैं वो देश के जयचंद हैं, वो देश के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और ये चीनी वुहान वायरस है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इश्करण जी आ रहा हूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी, सर एक सिंपल सवाल है सर, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जो लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद भी चीन तो मानेगा नहीं, देखिए तो समझाएं कैसे चीनियों को? बिल्कुल बहुत सही सवाल है और जायज सवाल है, मैं इसका जरा शांति से जवाब दे दूं। देखिए, पहले फिलीपींस चीन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले गया था साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के ऊपर, ठीक है? वहां पे ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने चीन के बरखिलाफ रूलिंग दी, चीन ने उसको नजरअंदाज कर दिया। क्या हुआ उसके बाद? पूरा अमेरिकी 4 जंगी बेड़े, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स, जापान के कैरियर बैटल ग्रुप, इंडिया के जहाज, ऑस्ट्रेलिया के जहाज, फ्रांस के जहाज, वो सब साउथ चाइना सी में घूम रहे हैं और दबाव पड़ रहा है चीन के ऊपर। तो ये बात नहीं है कि चीन मनमानी कर सकता है, ये बात नहीं है कि चीन भारत के 3 करोड़ लोगों को संक्रमित करे, 3 लाख भारतीय जी बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं। और हम कुछ ना करें, बिल्कुल नहीं होगा। चीन को हर्जाना देना पड़ेगा और पूरी दुनिया इकट्ठे होकर दबाव डाले, चीन से इकोनॉमिक प्रेशर डाले, सप्लाई चेन हटा ले, चेंज कर ले, चीन को घुटने टेकने पड़ेंगे। क्या किसी 2 देशों के बीच में भारत अपना मुद्दा तो यही है ना, देश से प्रभावित मुद्दा आपको मालूम भी है, मैं हमारा यही कहना, भारत मालूम है, प्रामाणिकता से कोई बात करे, एक रिसर्च के आधार पर कोई बात करे, और भारत सरकार का क्या बात हो रही है साहब? आप कान में रुई डाल के बैठते हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, आप सुन नहीं रहे जो सारा एविडेंस दिया गया, से बात करिए, जो चिल्लाने से नहीं होगा। टॉप साइंटिस्ट कोर्ट किए आपके कयासों जुमलेबाजी का बकवास मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक मिनट, गंभीरता को समझिए। 1 मिनट ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या जरा इसकी चीख चिल्लाहट 1 मिनट बंद करो, डिबेट को बिल्कुल अमेरिका से हो रही है लगातार। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐश्वर्या, और आपके जरिए आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, यस सर, मैंने मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में जी न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर का जिम्मा संभाला था। आप जानते हैं, मैं फौज में रह चुका हूँ और अच्छी तरह मेरी स्टडी है, मैं हैंडल कर रहा था आर्मी हेडक्वार्टर। सारा आपसे सवाल पूछना चाहती हैं डायरेक्टरेट में न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्यों?
ठीक है, तो हम लोग जो है, मैं और जनरल साहब जो हैं, हम जान के अपना सब्जेक्ट जान के अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं आर्म फोर्सेस में इन तीनों स्टडीज न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल पे बहुत गहरी अध्ययन होता है। ये अध्ययन के बाद ही हम बोल रहे हैं, हम कोट कर रहे हैं टॉप साइंटिस्ट लाइक निकोलस वेड, हम कोट कर रहे हैं टॉप साइंटिस्ट लाइक गुसेपी इटली के जो है, और एक इंग्लैंड के और एक नॉर्वेजियन के साइंटिस्ट ने अभी बिल्कुल पेपर्स लिखे हैं साइंटिफिक जर्नल्स में, प्रोफेशनल जर्नल्स में, और साबित कर दिया है कि ये लैब मेड वायरस है। सारा शालीम केवल इतनी असर्टन करनी है कि ये एक्सीडेंटल रिलीज था या स्टेज एक्सीडेंट। मेरी किताब मैंने एक सवाल सारा शालीम कह रही है इश्करन। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अमेरिकी सरकार क्या निष्कपट है, एकदम नाइव, निष्कपट, इनोसेंट, पूरा उनको जो है वो चाह रहे हैं कि एकदम सच वाचन करते हैं और एकदम सत्य का सहारा लेते हैं। मैं कह रही हूँ कि आधे अबव बोर्ड, क्योंकि क्या है कि अभी विश्व भर में कौन सुपर पावर बनेगा नहीं बनेगा, बहुत सारे गेम्स होते हैं, बहुत सारी जो अफवाहें उड़ती हैं, तो सिर्फ एक वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए इंक्वायरी, बिल्कुल, लेकिन अभी बिना सबूत इश्करन जवाब दे रहे हैं। इश्करन मेजर जनरल आ रहा हूँ, मेजर जनरल आ रहा हूँ। इश्करन बहुत देर से नहीं बोले एकदम सही। ऐश्वर्या, ये जो सवाल का मैं, ऐश्वर्या यही तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना, लोग चाइना को ब्लेम करना चाहते हैं, इंडियन वेरिएंट की बात करना चाहते हैं, इंडियन वेरिएंट के समय बहुत कंफर्टेबली बात करेंगे, चाइना पे सवाल उठाएंगे तो डिफेंड करने आ जाएंगे, अलग अलग तरह से आ जाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, जनरल, एक मिनट खत्म करनी, जनरल बख्शी इतने आराम से सोल्यूशंस दे रहे हैं, पर ये लोग सोल्यूशन की तरफ जाना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के इंटरेस्ट बैठे हुए हैं, कुछ कम्युनिस्ट इंटरेस्ट बैठे हुए हैं, जिनका हवाला हम पहले दे चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर चाइना ने लैब लीक किया है या फिर किया है, तो भारत को 360 डिग्री सिक्योरिटी के लिए बढ़ना पड़ेगा, और इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। देश को बर्बाद कर दिया, जन्म से तो भारतीय ही हैं, विचारधारा से बेशक जहाँ भी हो चाइना को देखते हो, जन्म से तो भारतीय हो, थोड़ा भारत के हक में भी बोल लिया करो, थोड़ा भारत के हक में भी बोल लिया करो। जब भारतीय सेनाओं को अपना रख लेने की बात आती है, लिया करो। ये इतिहास है, इस इतिहास से भाग नहीं सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत आती है। सारा और अब जो सोल्यूशन करना है भारत को, पूरा व्यापक सोल्यूशन करना है, सोशल मीडिया से लेके जब मैंने शुरू किया, जहाँ चर्चा हो पाए, बायो वेपन्स के अटैक के लिए प्रिपेयर करना है, गलवान वैली के लिए प्रिपेयर करना है, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना है, तो कम से कम देश में जो लोग बैठे हुए हैं, जो हर बात पे भारत की सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोलते हैं, ममता काले इतना इश्करन ठीक, कम से कम इश्करन सबको मौका दे जी। आप बनिए अमेरिका के पिट्ठू, हम नहीं है, हम इस देश के हैं, इस देश की सोचते हैं और अमेरिकी कंपनियों की दलाली नहीं करते। अरे तो चीन के ऊपर क्यों सवाल नहीं उठाते कभी? विवेक जी, चीन के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते? चीन से कभी पूछने की हिम्मत हुई है कि 30 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया? विवेक जिनपिंग, काम डाउन, विवेक जिनपिंग, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। आप एक काम करिए ना, थोड़ा चीन जाकर के मिलके आ जाइए, जरा आप मिलके आ जाइए, और एक बार उन लोगों की भर्त्सना कर दीजिए अपने मुखार बिंदु से जो कहते हैं भारत का वायरस, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपका नाम है विवेक जिनपिंग, क्योंकि आप जो है जयचंद की भूमिका में है इस देश में, और आपके मुंह पर मैं बोल रही हूँ, आपके मुंह पर बोल रही हूँ। दुख होता है मुझे कि ऐसे लोग पैनल में आते हैं जो इस देश के खिलाफ, इस देश के अंदर बैठ करके बात करते हैं, चीन का साथ देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उन राष्ट्रों के ऊपर जो चीन को कटघरे में खड़ा कर रहा है। वुहान की लैब में बना हुआ ये वायरस है, इसको छोड़ा गया है या ये छूट गया, ये प्रश्न है, और इस पर सच्चाई बोलने की हिम्मत रखिए। देश के साथ खड़े हो जाइए, देश के फौजियों के साथ खड़े हो जाइए, जिनको चीन आकर के धोखाधड़ी से मार करके जाती है, उनके साथ खड़े हो जाइए, और उन लोगों के साथ खड़े हो जाइए जो लगातार आप लोगों को सुन करके ये दुख महसूस करते हैं कि ये कैसे लोग बैठे हुए इस देश के अंदर, ये कैसे लोग इस देश के अंदर बैठे हुए। आप लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सिर्फ आकर के आप लोग नॉइज पोल्यूशन करते हो, अर्थ का अनर्थ करते हो, गलत चीजें बोलते हो, ये आप लोगों की
आदत बन गई है, चाहे विवेक हो चाहे ऋषि मिश्रा जी हो, सिर्फ गलत चीजें बोलनी है, सिर्फ गलत चीजें। देखिए साहब, बात नहीं करनी। इश्करन, मेजर जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल के सिन्हा, सर आप लोगों ने जो एक सवाल पूछा ना, जिसका जवाब ना सायरा जी ने दिया, विनोद सिंह ने तो बीच में बोला, ऋषि मिश्रा, विवेक जी, आप चारों में से सिर्फ एक जवाब दे दीजिए, क्या ये चीन जिम्मेदारी लेगा कभी भी? अरे एक मिनट, आपकी बात मान ली विवेक जी कि गलती से छूटा। अरे भारत में जो हुआ वो हम भुगतेंगे, भारत की जनता देखेगी कि भारत सरकार पे आप सवाल उठाते हुए मान गया, चलिए आप भारतीय नागरिक हैं। लेकिन चीन से क्यों इतना प्यार है? 30 लाख लोगों से ज्यादा को मार डाला है इस वायरस ने, तो पता तो लगाना पड़ेगा ना कि छूटा कि छोड़ा। और छोड़ा है, ये जैविक लड़ाई नहीं है और ये आगे ना करने की कोई हिम्मत करे, इसलिए पकड़ना पड़ेगा चीन को वहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल जीडी बख्शी, के सिन्हा साहब, इश्करन भंडारी, ममता काले, सायरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।